उत्तराखंड की बाजारों में धनतेरस के पर्व पर लोगों में रही खरीदारी को लेकर बेहद खुशी। लोगों ने बर्तन, सोने चांदी व मिट्टी की प्रतिमाओं आदि की जमकर करी खरीदारी। टनकपुर के पूर्णागिरि में जल्द बनकर तैयार होगा 902 मीटर की रोपवे। 45 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होने वाली रोपवे से पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगी राहत। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की नगरी खेतीखान में दीप महोत्सव के तीसरे दिन स्थानीय कलाकारों ने मचाई जमकर धूम। पूर्व विधायक पूरन सिंह फग्याल ने किया सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ। लोहाघाट में जीआईसी के छात्र सचिन का राज्य स्तरीय विज्ञान महोत्सव के लिए चयन। विद्यालय परिवार ने सचिन को किया सम्मानित, बनाया था पर्यावरण की जीवन शैली पर आधारित मॉडल। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का निरंतर किया जा रहा आधुनिकीकरण। बल के संरचनात्मक ढांचे के साथ ही नफरी का भी किया जा रहा विस्तार। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्थित अग्रिम चौकियों पर तैनात एमवीरों का किया जा रहा तबादला। अब हाई एल्टीट्यूड से हटाकर निचली पोस्टों पर किया जा रहा तैनात। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं आम खबरों के साथ में। आज उत्तर काशी के यमुना घाटी पर सीएम धामी जाएंगे और 21वें राज्य स्तरीय मेले में सीएम धामी प्रतिभाग करेंगे। क्रीडा सांस्कृतिक विकास समिति द्वारा आयोजित मेला दोपहर 1:05 पर डामटा पहुंचेंगे सीएम धामी। 2 बजे देहरादून के लिए प्रस्थान करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर 2 बजे देहरादून के लिए प्रस्थान करेंगे और 21वें राज्य स्तरीय मेले में सीएम धामी करेंगे प्रतिभाग। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर 2 बजे देहरादून के लिए प्रस्थान करेंगे और आज उत्तरकाशी के यमुना घाटी जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। 21वीं राज्य स्तरीय मेले में सीएम धामी करेंगे प्रतिभाग। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। क्रीडा सांस्कृतिक विकास समिति द्वारा आयोजित मेले को लेकर अहम खबर। दोपहर 1:05 पर डामटा पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और 21वीं राज्य स्तरीय मेले में सीएम धामी प्रतिभाग करेंगे। क्रीडा सांस्कृतिक विकास समिति के द्वारा आयोजित मेला, यहां पर पुष्कर सिंह धामी जाएंगे। फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता दें। दोपहर 1:05 पर डामटा पहुंचेंगे पुष्कर सिंह धामी। और अगली खबर आपको हम देहरादून से बताते हैं, जहां पर दीपावली पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं और दीपावली पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है। और अपर मुख्य सचिव की ओर से आदेश जारी किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस को 10 से 19 नवंबर तक सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। बाजार और प्रमुख सड़कों व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। ट्रैफिक नियंत्रण के लिए अतिरिक्त बल लगाया जाए। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस को 10 से लेकर 19 नवंबर तक सतर्कता बरतने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो बाजार और प्रमुख सड़कों पर व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ट्रैफिक नियंत्रण के लिए अतिरिक्त बल लगाया जाए। और देहरादून से खबर आपको हम बता दें, दीपावली पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो दीपावली पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं और यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर दीपावली पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दे दिए गए हैं और पुलिस को 10 से 19 नवंबर तक सतर्कता बरतने के निर्देश। ट्रैफिक नियंत्रण के लिए अतिरिक्त बल लगाए जाने की बात सामने आई है। बाजारों और प्रमुख सड़कों पर व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। ट्रैफिक नियंत्रण के लिए अतिरिक्त बल भी लगाया जाए, ऐसे निर्देश साफ तौर पर दे दिए गए हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर माफ कीजिएगा, यहां पर पूरी तरीके से त्योहारों को देखते हुए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल रावत जुड़ चुके हैं। अनिल, अपर मुख्य सचिव की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं, सतर्कता बरती जाए क्योंकि आने वाले वक्त में त्योहार जो है वो है और 10 से लेकर 19 नवंबर तक सतर्कता बरतने के निर्देश है। पूरी जानकारी और क्या है आपके पास? अनिल, आवाज मिल रही है क्या आपको? तो अनिल से संपर्क नहीं हो पा रहा है फिलहाल। ये आम खबर आपको हम बता दें देहरादून से, जहां पर दीपावली पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दे दिए गए हैं। आम खबर आपको हम बता रहे हैं गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय को निर्देश दिया है। तो गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय को निर्देश दिया है और दीपावली पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। अनिल रावत एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अनिल, आवाज मिल रही है आपको? जी जी। अनिल, देखिए दीपावली का पर्व है और बाजारों में रौनक रहती है, लोगों की भारी भीड़ रहती है, इसके चलते यहाँ पर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। पूरी जानकारी क्या है और आपके पास? बिल्कुल बता दूं, जो दीपावली का जो त्योहार है, जो शासन प्रशासन की बात करें, बिल्कुल जो है तमाम जितने भी उत्तराखंड के जो शहर हैं, छोटे शहर हो या बड़े शहर हो, तमाम जो है सुरक्षा के लिहाज से जो है पुलिस प्रशासन की ओर से जो है, जो पुलिस के आला अधिकारी है उनकी तरफ से जो है बिल्कुल जो जिले के कप्तान है उनको सख्त निर्देश दिए गए कि कड़ी से कड़ी निगरानी रखें। जी बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर क्या विशेष रूप से ड्यूटी जो है वो बढ़ा दी गई है क्योंकि हमने देखा कई जगहों पर या मुख्य चौराहों पर भी तैनाती जो है वो कुछ लोगों की गई है। अनिल, आवाज मिल रही है आपको? अनिल से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो यह आम खबर आपको बता दें, जहां पर दीपावली के पर्व को देखते हुए विशेष रूप से सतर्कता बरतने के निर्देश यहां पर प्रमुख रूप से दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। तमिल सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए दीपावली बोनस जारी कर दिया है और प्रदेश के 4800 रुपए ग्रेड पे तक के करीब 1.5 लाख कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा और उन्हें तदर्थ बोनस के रूप में 7000 रुपए तक मिलेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन के बाद अपर सचिव वित्त गंगा प्रसाद ने इसका आदेश जारी किया है और जिसके तहत राजपत्रित श्रेणी के राज्य कर्मचारी, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मी, सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारियों को बोनस मिलेगा और साथ ही कैजुअल दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। बोनस नगद दिया जाएगा। वहीं जिन कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है या फिर कोर्ट में आपराधिक केस विचाराधीन होगा, उन्हें बोनस का लाभ नहीं मिलेगा। दोष मुक्त होने के बाद भी उनके बोनस पर विचार होगा। इसके साथ ही साल 2022 से 23 में किसी विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही या फिर आपराधिक मुकदमे में दंड पाए कर्मियों को भी बोनस नहीं मिलेगा।
आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। देहरादून में रिलायंस ज्वेलर्स के यहां हुई डकैती मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी काफी सख्त है। उन्होंने डीजीपी अशोक कुमार और एसएसपी अजय सिंह को तलब किया है। केंद्रीय गृह मंत्री के दून से रवाना होने के बाद उन्होंने कानून व्यवस्था की समीक्षा की और साथ ही जल्द इस मामले का खुलासा के भी निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि डकैती में जिनका भी हाथ है जल्द ही पकड़ा जाए। कानून व्यवस्था में किसी भी तरह की कोताही सहन नहीं होगी और राज्य शांतिप्रिय प्रदेश है। कानून व्यवस्था को किसी भी दशा में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर राजधानी देहरादून में बदमाशों ने रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में बड़ी लूट को अंजाम दिया। 10 मिनट के अंदर ही 10 करोड़ की डकैती को अंजाम दे दिया। बदमाशों ने शोरूम में करीब 32 मिनट तक आतंक मचाए रखा। शोरूम में तैनात कर्मचारियों को डराने के लिए कुछ को गन पॉइंट पर ले लिया और कुछ की पिटाई तक कर दी है। 4 बदमाश शोरूम के अंदर घुसे और उनके कुछ साथी बाहर भी खड़े थे। बताया जाता है कि शोरूम के कर्मचारी ग्राहकों के पहुंचने से पहले गहने व्यवस्थित कर रहे थे। इसी दौरान सुबह 10:24 पर नकाब पहने 4 लोग घुस आए। बदमाशों ने सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड को अंदर खींचने के बाद शोरूम में पूरे स्टाफ को हथियार के बल पर बंधक बना लिया। उनके मोबाइल्स अपने कब्जे में ले लिए। कुछ ने विरोध किया तो उनकी पिटाई कर दी। बदमाशों ने सब कुछ समेटने के बाद आराम से वहां पर से चले गए। आपको बता दें कि रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में ये वारदात हुई वो सचिवालय और पुलिस मुख्यालय के बेहद नजदीक है। शासन से लेकर पुलिस मुख्यालय के आला अफसर लगातार इस शोरूम के पास से गुजरते हैं। इसके बावजूद बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में वारदात को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे दी है। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर बदमाशों ने दून पुलिस को बड़ी चुनौती दी है। दरअसल बदमाशों ने रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में बड़ी लूट को अंजाम दिया। बदमाशों ने 10 मिनट के अंदर ही 10 करोड़ की डकैती को अंजाम दे दिया। बदमाशों ने शोरूम में करीब 32 मिनट तक आतंक मचाए रखा। बदमाशों ने शोरूम में तैनात कर्मचारियों को डराने के लिए कुछ को गन पॉइंट पर ले लिया और कुछ की पिटाई तक की। जानकारी के मुताबिक 4 बदमाश शोरूम के अंदर घुसे और उनके कुछ साथी बाहर भी खड़े थे। बताया जा रहा है कि शोरूम के कर्मचारी ग्राहकों के पहुंचने से पहले ही गहने व्यवस्थित कर रहे थे और इसी दौरान सुबह 10:24 पर नकाब पहने 4 लोग घुस आए। बदमाशों ने सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड को अंदर खींचने के बाद शोरूम में पूरे स्टाफ को हथियार के बल पर बंधक बना लिया और सबके मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिए। कुछ ने विरोध किया तो उनकी पिटाई भी कर दी। बदमाशों ने सब कुछ समेटने के बाद आराम से वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। हालांकि एसएसपी देहरादून अजय सिंह का कहना है कि जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं पुलिस ने घटना में प्रयुक्त 2 बाइकें भी बरामद की हैं। देखिए ये करीब 10:30 पौने 11 के बीच की जैसा बता रहे हैं कि ये बात है, घटना है और इसमें 3 व्यक्ति, पहले एक व्यक्ति अंदर आया था। रिलायंस का ये ज्वेलरी का शोरूम है और इसके बाद आने के बाद वो फ़ोन पे या अन्य डाइवर्ट करने के लिए कुछ बात करता रहा और अचानक से फिर 2 अन्य लोग आए, उसका डोर पार करके सबको बैठा दिया और इसके बाद जैसा इनका कहना है कि इसमें एक व्यक्ति बाहर भी खड़ा था जो ऑब्जर्व कर रहा था। 4 व्यक्ति तो पहचान मतलब जो थे मास्क पहने हुए थे, एक हेलमेट पहना था और इसमें 4 से ज़्यादा भी व्यक्ति हो सकते हैं क्योंकि जिस हिसाब से घटना की गई है उस हिसाब से मुझे लगता है कि इसमें 4 ही व्यक्ति नहीं, ज़्यादा व्यक्ति हैं। तो इससे तहरीर लेकर इसमें मुकदमा कायम कर दिया गया है और इसमें धारा जो अभी लूट की उठाई थी, लेकिन मुझे लगता है कि सारी पूछताछ के बाद कि इसमें ज़्यादा व्यक्ति हैं तो उसमें डकैती में उसको बताया इंस्पेक्टर को किसी तरमीम कर दी जाए। जिस तरह का रिलायंस के शोरूम में भी घटना हुई है वैसे देश के हर कोने में पता चल रहा है किस तरह घटना हुई है। जो कि इनसे जानकारी हुई है तो इनके हेड ऑफिस से शेयर किया गया है कि अभी महाराष्ट्र में, बंगाल में, अन्य जगहों पर भी सेम तरह की घटना हुई है। आपको बता दें कि जिस रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में वारदात हुई वो सचिवालय और पुलिस मुख्यालय के नजदीक है।
शासन से लेकर पुलिस मुख्यालय के आला अफसर लगातार इस शोरूम के पास से गुजरते हैं और इसके बावजूद बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में वारदात को अंजाम देकर पुलिस को बड़ी चुनौती दी है। वहीं देहरादून की सबसे बड़ी डकैती पर सीएम पुष्कर सिंह धामी सख्त हुए हैं। उन्होंने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए इस मामले के जल्द से जल्द खुलासे के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए हैं। वहीं इस घटना के सामने आने के बाद विपक्ष ने कानून व्यवस्था के बहाने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड सरकार के लिए कितनी शर्मनाक बात है कि वो देहरादून जहां सारे मंत्री संतरी राज्यपाल मुख्यमंत्री सब रहते हैं और तो और पुलिस प्रशासन के सारे आला अधिकारी जहां पर तैनात हैं, वहां दिन दहाड़े उनकी नाक के नीचे रिलायंस शोरूम से करोड़ों के गहने और जेवर डकैत ले जाते हैं गन पॉइंट पर। ऐसे में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे समय से इस बात को कह रहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है, लेकिन कोई इस तरफ सुध नहीं ले रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है। और आज ऐन दिवाली के वक्त रिलायंस शोरूम में इतनी बड़ी चोरी बताता है कि देहरादून के लोगों का चैन और आराम बहुत जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि पुलिस प्रशासन की ये नाकामी है कि उनके सामने दिन दहाड़े इस तरह से डकैती हो रही है। क्या पुलिस प्रशासन का डर, भय और रसूख इन अपराधियों के मन में होगा? कितना वो घबरा रहे होंगे पुलिस प्रशासन से, ये उस बात की तस्दीक करता है। पुलिस मुख्यालय से मात्र 500 मीटर की दूरी पर एक ज्वेलर्स के शोरूम में दिन दहाड़े डकैतों द्वारा डकैती करना, उसका वीडियो बनाना, ये डकैतों के दुस्साहस का प्रतीक होने के साथ साथ राज्य की पुलिस व्यवस्था, राज्य की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। जिस तरह से लोग राज्य स्थापना दिवस का आनंद ले रहे थे, ऐसे में पुलिस सारे उसमें व्यस्त रही होगी ये माना जा सकता है, लेकिन डकैतों ने जो रणनीति बनाई तो पुलिस को इससे समझना चाहिए कि उनको किस तरह से ऐसे समय पर लोगों को सुरक्षा प्रदान करनी है। देहरादून के एसएसपी का ट्रैक रिकॉर्ड अब तक बेहतर रहा है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि डकैत पकड़े जाएंगे, लेकिन उसके साथ जो राज्य के अंदर अपराधों का बढ़ता ग्राफ है वो चिंताजनक है। जिस तरह से चेन स्नैचिंग से लेकर के लूट, डकैती, हत्या के मामले हो रहे हैं वो चिंताजनक हैं। तो राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने के साथ ये सरकार की कार्यप्रणाली पर, सरकार की इच्छा शक्ति पर भी सवाल खड़े करता है। उत्तराखंड राज्य एक शांतिप्रिय राज्य है और सरकार इसके प्रति गंभीर है और पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है। बहुत जल्दी अपराधी पकड़े जाएंगे और इसका खुलासा होगा। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है तो कांग्रेस को इस पे सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में जिस तरह का वातावरण उनके समय में था, मुझे लगता है कि आज की परिस्थिति से उसकी तुलना करेंगे तो आज उत्तराखंड बेहतर स्थिति में है। या ये घटना हुई है तो निश्चित रूप से पुलिस उनको जल्दी ही गिरफ्तार कर लेगी। कुल मिलाकर उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। दिसंबर महीने में देहरादून में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले इस बड़ी वारदात ने सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। वहीं व्यापारियों और स्थानीय लोगों में इस वारदात के बाद डर का माहौल है और ऐसे में देखना होगा कि आखिर कब तक पुलिस इन आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। मंगलौर क्षेत्र के भगवानपुर चंदनपुर गांव में गर्भवती विवाहिता को जहर देकर हत्या किए जाने का एक मामला सामने आया है और हालात बिगड़ने पर विवाहिता को मंगलौर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित के पिता ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी 8 महीने पहले की थी और हैसियत के अनुसार उन्होंने दान दहेज भी दिया था और ससुराल वाले ज्यादा दहेज की मांग कर रहे थे, जिसके चलते कई बार विवाहिता के साथ मारपीट भी की थी। मांगे पूरी न होने पर गर्भवती विवाहिता को जहर देकर हत्या करने का प्रयास किया गया है। लगभग 8 महीने पहले शादी, 7-8 महीने पहले शादी करी और जब से ही दहेज के चक्कर में परेशान। भगवान बस दहेज के चक्कर में लड़के को परेशान और लास्ट में आ गए दहेज मतलब जहर दे के मारने की कोशिश करी।
अब हमें आप लोगों से और पुलिस से भी, प्रशासन से भी हमें मदद चाहिए, हमारी लड़की को इंसाफ मिले। दरअसल कल मुकदमा दर्ज किया है, इश्तियाक ने मुकदमा दर्ज कराया है कि उसकी लड़की को जो है जहर दिया गया है। लड़की हॉस्पिटल में एडमिट है और उस संबंध में दहेज का और 354 का और मारने का 307 का मुकदमा दर्ज कराया गया 7 लोगों के खिलाफ, जिसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही। जो भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।